शर्मा, भारत 360 डिग्री न्यूज में आपका स्वागत है। 7 नवंबर के इस बुलेटिन में आज के मुख्य समाचार। मंगलवार को कुचामन में अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। अमित शाह ने कहा कि मित्रों, आज मैं राजस्थान की जनता से कहने आया हूं कि अगर फिर से कांग्रेस की सरकार आती है तो पीएफआई जैसे संगठनों से कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता। भाइयों बहनों, सेना को सबसे ज्यादा जवान देने वाला ये प्रदेश है। कितने सालों से सेना के जवान यह मांग करते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन दीजिए। कांग्रेस पार्टी नहीं सुनती थी। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देकर एक मुश्त 40,000 करोड़ रुपए सेना के जवानों के बैंक खाते में डालने का काम किया है। शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि करौली में धारा 144 लगाई, अलवर में 300 साल पुराना मंदिर बुलडोजर से तोड़ा, झालावाड़ में कृष्ण वाल्मीकि की पीट पीट कर हत्या की, भरतपुर में संत विजय दास को आत्महत्या करनी पड़ी और सालासर में राम दरबार को भी बुलडोजर से गिराने का काम अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। मुझे बताओ नाभा वालों, लोकतंत्र में सबका अधिकार है या नहीं है? उन्होंने सभा से पूछा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति चल सकती है क्या? अरे उखाड़ कर फेंक दो गहलोत सरकार को। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने सुबह 7:10 पर मतदान किया। उन्होंने आइजोल उत्तर 2 विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मिजोरम में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कई कड़े कदम उठाए। चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि असम, मणिपुर व त्रिपुरा की अंतर्राज्यीय और म्यांमार व बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील कर दी गई। अब तक 40 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थों को जब्त किया जा चुका है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक मिजोरम में 77.04% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मिजोरम में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से सुकमा, कांकेर और मोहला मानपुर समेत 7 जिलों की 10 सीटों पर दोपहर 3 बजे वोटिंग समाप्त हो गई, जबकि 4 जिलों की 10 सीटों पर शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हुई। मतदान के दौरान सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। इसके बावजूद मतदान जारी रहा। सुकमा, बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं भी सामने आई। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में वोट डाले। शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में 70.87% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले में हुआ, जबकि सबसे कम मतदान बीजापुर में हुआ। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर मुकाबला खासा रोचक हो गया है। चुनाव में राजनीति रिश्तों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। कहीं पति पत्नी एक दूसरे के सामने चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो कहीं जीजा साली और चाचा भतीजी आमने सामने हैं। धौलपुर सीट पर कांग्रेस ने शोभा रानी कुशवाहा को टिकट दिया है। शोभा रानी का मुकाबला अपने जीजा और भाजपा प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा से है। सबसे अधिक रोचक मुकाबला दाता रामगढ़ सीट पर है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के सामने उनकी पत्नी रीटा चौधरी जन नायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। वीरेंद्र के पिता नारायण सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। साल 2018 में उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास लेकर बेटे वीरेंद्र को चुनाव लड़वाया था। वीरेंद्र चुनाव जीत गए थे। इस बार वीरेंद्र दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। पिछले 1 साल से वीरेंद्र से अलग रह रही उनकी पत्नी रीटा मैदान में है। फिलिस्तीनी आतंकी ग्रुप हमास ने बीते 7 अक्टूबर को इजराइल पर कथित तौर पर ताबड़तोड़ 5,000 रॉकेट दागते हुए हमला किया था, जिसमें 1400 इजरायलियों की मौत हो गई। इसके बाद इजराइल की बमबारी में अब तक करीब 10,000 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है। हमास और इजराइल में भीषण जंग जारी है। इजराइल गाजा पट्टी में लगातार हमास के ठिकानों पर हवाई और जमीनी हमले कर रहा है। ताजा घटनाक्रम में
इजरायली सेना ने गाजा स्थित हमास के हेडक्वार्टर को चारों तरफ से घेर लिया है। आईडीएफ ने उसके टॉप कमांडर वाइल असेफा को मार गिराया है। इस जंग के बीच इजराइल में भारतीय कामगारों के लिए नौकरी के अवसर बढ़े हैं। दरअसल इजरायली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 1 लाख भारतीय श्रमिकों को काम पर रखने की अनुमति सरकार से मांगी है। इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन ने बेंजामिन नेतन्याहू सरकार से आग्रह किया है कि गाजा पट्टी में इजरायली सेना और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच अपना वर्क परमिट खो चुके फिलिस्तीनियों की जगह पर लेने के लिए कंपनियों को 1 लाख भारतीय श्रमिकों को काम पर रखने की अनुमति दी जाए। इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन के हैम फिगलेन ने कहा कि वे इस संबंध में भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं और फिलहाल इसे मंजूरी देने के लिए इजरायली सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार को दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और अन्य दूसरे राज्यों को फेस्टिव सीजन के दौरान पटाखों पर अपने पहले के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉल्यूशन को काबू में रखना सभी का कर्तव्य है। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने राजस्थान को विशेषकर त्योहारी सीजन के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट राजस्थान में पटाखों के मुद्दे से संबंधित एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की जब वह दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के अन्य शहरों में बढ़ते प्रदूषण के मामले की सुनवाई कर रहे थे। पंजाब में पराली जलाने, देश के बाकी हिस्सों में अन्य कारणों से प्रदूषण के स्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अदालत ने कहा, यह सिर्फ अदालत का काम नहीं है कि वह प्रदूषण को रोके, ये सभी की जिम्मेदारी है, खासकर सरकार की सबसे ज्यादा जवाबदेही है। कोर्ट ने कहा, हमारा आदेश सिर्फ एक राज्य या दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश पर लागू है। जिन राज्यों में भी प्रदूषण है, वहाँ की राज्य सरकारें इसका समाधान स्थानीय स्तर पर करने के लिए कदम उठाए। पाली की खाद्य सुरक्षा टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 340 किलो मावा और 200 किलो रसगुल्ले को जब्त किया है। इन मावा और रसगुल्ले की सप्लाई पाली और सोजत में की जानी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आनंद चौधरी ने मीडिया को बताया कि मुखबिर की सूचना पर मंगलवार सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बीकानेर से आ रही 2-3 निजी बसों की जांच की गई। जांच करने पर एक प्राइवेट बस में से 340 किलो मावा और 200 किलो रसगुल्ले बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब इन सैंपल की रिपोर्ट आने पर इन खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर इसे नष्ट किया जाएगा और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के तलाक के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर की किशनपोल सीट से कांग्रेस के वर्तमान विधायक और प्रत्याशी अमीन कागजी के चुनावी एफिडेविट में बड़ा खुलासा हुआ है। कागजी ने हिंदू युवती से दूसरा निकाह कर लिया है। इसका जिक्र उन्होंने एफिडेविट में किया है। कागजी ने 50 साल की उम्र में हिंदू युवती से दूसरा निकाह किया है। पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही कागजी ने दूसरी शादी कर ली। अमीन कागजी ने एफिडेविट में 2 पत्नियां होने की जानकारी दी है। दूसरी पत्नी का नाम उन्होंने मोनिका शर्मा कागजी बताया है। विधानसभा चुनाव 2023 का नामांकन पत्र भरने के लिए दिए गए एफिडेविट में कागजी ने दूसरी पत्नी मोनिका शर्मा कागजी का जिक्र किया है। अमीन कागजी की पहली पत्नी का नाम रेशमा है। इनसे इनके 4 बेटे बेटियां हैं। इसका उल्लेख अमीन कागजी ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भरे एफिडेविट में दिया था। गुलाबी नगरी के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 72 दिवसीय कार्निवाल की शुरुआत हो चुकी है। इस कार्निवाल के तहत एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 को अच्छी तरह से सजाया गया है। यात्रियों के लिए कई तरह के गिफ्ट भी ऑफर किए जा रहे हैं। कार्निवाल की थीम वन नेशनल बिलियन सेलिब्रेशन है। यात्रियों को लुभाने के लिए फॉरेन टूर, बाइक्स और एंड्रॉइड मोबाइल लकी गिफ्ट्स में रखे गए हैं। इन सभी इनामों को जीतने के लिए लकी ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा।
जिसमें विजेता को उपहार प्रदान किए जाएंगे। इस 72 दिवसीय कार्निवाल में दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, ईद और मकर संक्रांति के रंग देखने को मिल रहे हैं। कार्निवाल के लिए जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर दिवाली की थीम पर रोशनी लगाई गई है। कार्निवाल के समापन पर 3 लकी ड्रॉ विजेता की घोषणा की जाएगी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।